चलिए दोस्तों, हम लोग कल राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय के बारे में अब तक पढ़ चुके हैं। अब हमारा जो तीसरा टॉपिक है वो हमारा है विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी। इसके बारे में जो करंट अफेयर पढ़ने जा रहे हैं वो पढ़ेंगे। आप लोग जानते हैं कि यूनिटेरिया का जो करंट अफेयर है उसको चैप्टर वाइज यानी टॉपिक वाइज टॉपिक आपको इस यूट्यूब चैनल पर बताया जा रहा है। एक मिनट शॉर्ट कम कर लेते हैं। चलिए अब देखिए, इसमें आपको 60 क्वेश्चन तक बता दिया जा चुका था। अब 61वां नंबर क्वेश्चन आप लोगों को कहता है कि किस अंतरिक्ष एजेंसी ने भारत के पहले मानव अंतरिक्ष उड़ान मिशन के क्रू एस्केप सिस्टम को सफलतापूर्वक लॉन्च किया। सुन लीजिए, कौन सा सिस्टम? क्रू एस्केप सिस्टम को सफलतापूर्वक जो लॉन्च किया है वो किसने लॉन्च किया? इसरो ने। किसने? इसरो ने। इसरो भारत का एक अंतरिक्ष केंद्र स्पेस एजेंसी है। इसरो का फुल फॉर्म इंडियन इसरो इंडियन रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन होता है। इसरो का मुख्यालय जो है बेंगलुरु में। कहाँ में? बेंगलुरु में इसरो का मुख्यालय है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग 62 नंबर क्वेश्चन पर। कहता है कि किस कंपनी ने भारत की पहली उपग्रह आधारित गीगा फाइबर सेवा, ध्यान से देखिएगा, किस कंपनी ने गीगा फाइबर सेवा को लॉन्च किया है? तो लॉन्च करने वाला जो कंपनी है उस कंपनी का नाम है रिलायंस जियो। कौन? रिलायंस जियो ने गीगा फाइबर सेवा को लॉन्च किया। चलिए आगे देखते हैं 63 नंबर क्वेश्चन में देखते हैं हम लोग। कहता है कि किस कंपनी ने विश्व की पहली इलेक्ट्रिक एयर टैक्सी तैयार की? इलेक्ट्रिक एयर टैक्सी जो तैयार की गई है वो देखिए किस कंपनी ने किया जी? तो जॉबी एविएशन कंपनी का क्या नाम है? जॉबी एविएशन कंपनी ने पहली इलेक्ट्रिक एयर टैक्सी को क्या किया? तैयार किया। चलिए आगे देखते हैं 64 नंबर क्वेश्चन को। 64 नंबर क्वेश्चन आपको कहता है कि भारत और नेपाल के बीच सूर्य किरण सैन्य अभ्यास। सुन लीजिए, आपसे क्वेश्चन करता है कि सूर्य किरण सैन्य अभ्यास किसके किसके बीच हुआ है? तो भारत और नेपाल के बीच सूर्य किरण सैन्य अभ्यास होता है, जिसका 17वां संस्करण कहां में आयोजित किया गया? तो उत्तराखंड के पिथौरागढ़ में आपका क्या किया गया जी? तो सूर्य किरण सैन्य अभ्यास का 17वां संस्करण, क्या संस्करण? 17वां संस्करण किया गया जो भारत नेपाल के बीच था। कहां में? उत्तराखंड में। उत्तराखंड में कौन जगह? पिथौरागढ़। चलिए आगे देखते हैं 65 नंबर क्वेश्चन। कहता है कि भारत का पहला AI संचालित एंटी ड्रोन सिस्टम इंद्रजाल लॉन्च किया किस गया? इसे किस कंपनी द्वारा विकसित किया गया? तो ग्रेन रोबोटिक्स द्वारा। इंद्रजाल जो है इसे किस कंपनी ने विकसित किया है? रोबोटिक्स। कौन रोबोटिक्स? ग्रेन रोबोटिक्स द्वारा। चलिए आगे देखते हैं 66 नंबर क्वेश्चन। 66 नंबर हम लोग क्वेश्चन देखते हैं, ध्यान से देखिए। कहता है 66 नंबर क्वेश्चन, भारत किस वर्ष तक चंद्रमा पर अंतरिक्ष यात्री भेजने का लक्ष्य रखा है? भारत जो हमारा देश भारत चंद्रमा पर अंतरिक्ष यात्री को भेजेगा। अंतरिक्ष यात्री जो पहला जो था चंद्रमा पर जाने वाला नील आर्मस्ट्रॉन्ग थे, जिसे किसने भेजा था? नासा ने भेजा था। नासा अमेरिका की स्पेस कंपनी है। हमारा भारत जो है वो भी चंद्रमा पर अंतरिक्ष भेजने का लक्ष्य जो रखा है 2040 तक, मतलब कि 2040 तक भारत की ओर से चंद्रमा पर जाने वाला कोई व्यक्ति बनेगा। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं 67 नंबर क्वेश्चन। कहता है कि ताइवान का पहला घरेलू निर्मित पनडुब्बी का नाम रखा गया जिसे हाल ही में अनावरण किया गया। हाईकुन। कौन है? हाईकुन। हमने पहले भी पढ़ा कि हाईकुन जो है किस देश का है? तो ताइवान देश का था। इस बार पूछा है कि ताइवान ने पहला घरेलू निर्मित पनडुब्बी का नाम क्या रखा जिसे हाल ही में अनावरण किया, लॉन्च किया, उसका जो नाम रखा हाईकुन रखा। जैसे हाईकुन जब बोले थे हाई है तब ताई है, हाई है तब ताई है, हाईकुन तो ताइवान।
आगे देखते हैं 68 नंबर क्वेश्चन। 68 नंबर कहता है कि भारतीय सैन्य विरासत महोत्सव का पहला संस्करण का उद्घाटन मंत्री राजनाथ सिंह, अब ये जो राजनाथ सिंह मंत्री हमारे हैं, राजनाथ सिंह जो मंत्री हमारे हैं, ये कौन है? हमारे रक्षा मंत्री है। कौन है? रक्षा मंत्री। रक्षा मंत्री इन्होंने कहा किया, किस चीज का जी? तो भारतीय सैन्य विरासत महोत्सव, भारतीय सैन्य विरासत महोत्सव का संस्करण का उद्घाटन राजनाथ सिंह ने, हमारे रक्षा मंत्री ने कहा किया है? नई दिल्ली में किया। कहा गया है? नई दिल्ली में किया। चलिए आगे देखते हैं हम लोग 69 नंबर क्वेश्चन। किस देश ने दुनिया का सबसे तेज इंटरनेट लॉन्च किया है जिसकी स्पीड 1200 जीबी प्रति सेकेंड, मतलब कि एक सेकेंड में 1200 जीबी खत्म, 1200 जीबी के स्पीड से चलता है। कहां का नेट किसने चालू किया है? तो एक चीन ने चालू किया है। किसने? चीन ने चालू किया है। ऐसा अकस्मात बात जो है चीन कर ही सकता, जान लीजिए इस बात को। फिर आगे देखिए, कहता 70 नंबर क्वेश्चन कि सतलज नदी में एक दुर्लभ धातु टैंटलम, किस धातु? टैंटलम की खोज किसने की है? तो आईआईटी रोपड़ के शोधकर्ता ने। सोच लीजिए, किस नदी में? सतलज नदी में एक धातु को खोजा गया, दुर्लभ धातु को, जिसका नाम टैंटलम है। उस टैंटलम की खोज किसने किया? तो आईआईटी रोपड़ के शोधकर्ताओं ने किया। आगे देखते हैं 71 नंबर क्वेश्चन। अब देखिए, आपका जो है 70 नंबर तो जो था विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी वह खत्म हो चुका है। अब पर्यावरण एवं पारिस्थितिकी के बारे में पढ़ेंगे, जिसमें 71 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कहता है कि किसने भूमि क्षरण और मरुस्थलीकरण पर अपना पहला डेटा डैशबोर्ड लॉन्च किया? कौन सा? तो भूमि क्षरण और मरुस्थलीकरण पर अपना पहला डेटा डैशबोर्ड चालू नहीं किए थे। देखिए, किसने भूमि क्षरण और मरुस्थलीकरण पर अपना पहला डेटा डैशबोर्ड लॉन्च किया? यूएनसीसीडी, संयुक्त राष्ट्र मरुस्थलीकरण रोकथाम अभियान ने भूमि क्षरण और मरुस्थलीकरण पर अपना डेटा डैशबोर्ड लॉन्च किया। चलिए 72 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 72 नंबर क्वेश्चन कहता है भारत का 54वां टाइगर रिजर्व किसे बनाने जाने की घोषणा की गई? तो वीरांगना दुर्गावती। कौन? तो वीरांगना दुर्गावती टाइगर रिजर्व कहां में है जी? मध्य प्रदेश में है। वीरांगना दुर्गावती टाइगर रिजर्व मध्य प्रदेश में है, जिसे भारत का 54 नंबर टाइगर रिजर्व बनाने की घोषणा की गई। दोस्तों, यदि बढ़िया लग रहा है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और शेयर भी कीजिएगा, ताकि आपके दोस्तों के पास भी यह पहुंच जाए, क्योंकि हम लोग पूरा का पूरा यूनिट एरिया का जो है वो करंट अफेयर टॉपिक वाइज पर डे आप लोग का एवरी डे आप लोगों को करा रहे हैं। चलिए 73 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। गांधी के पहले तरल नैनो डाई अमोनिया फास्फेट संयंत्र का उद्घाटन किया गया। भारत के पहले तरल नैनो डाई अमोनिया फास्फेट का संयंत्र कहां खोला गया जी? तो गांधीनगर। कहां खोला गया? गांधीनगर में खोला गया। 74 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। कहता है कि केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने देश की सबसे स्वच्छ हवा वाला शहर घोषित किया आइजोल को। आइजोल किसकी राजधानी है जी? मिजोरम की राजधानी आइजोल है। किसकी राजधानी जी? तो मिजोरम की कैपिटल है। कैपिटल मिजोरम की कैपिटल कहां? आइजोल। यही आइजोल में सबसे स्वच्छ हवा वाला शहर इसे घोषित किया गया। चलिए आगे देखते हैं। 75 नंबर कहता भारत की पहली हरित हाइड्रोजन ईंधन सेल बस सेवा कहां शुरुआत की गई? बोलिए, हाइड्रोजन से चलने वाला जो बस सेवा का लॉन्च किया गया है वो दिल्ली में किया गया। कहां किया गया है? दिल्ली में किया गया। आगे देखिए 76 नंबर कहता भारत की पहली ग्रीन हाइड्रोजन, क्या हाइड्रोजन? ग्रीन माने वही हरित, ग्रीन माने हरित हाइड्रोजन संचालित बस को किसने लॉन्च किया? तो इंडिया ऑयल कॉर्पोरेशन।
मतलब कहां लॉन्च हुआ, तो दिल्ली में लॉन्च हुआ। किसने लॉन्च किया, तो इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन ने किया। चलिए दोस्तों आगे देखते हैं 77 नंबर क्वेश्चन। 76 तो देख ही चुके हैं। 77 कहता भारत का पहला वेटलैंड शहर, आर्द्रभूमि शहर किसे बनाने की घोषणा की गई, उदयपुर को। किसे की गई, उदयपुर को। भारत का पहला वेटलैंड शहर जो बनेगा वो कौन बनेगा, उदयपुर बनेगा। कौन बनेगा, उदयपुर। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग 78 नंबर क्वेश्चन। कहता कि उत्तर प्रदेश का पहला सौर शहर किसे बनाने जाने की घोषणा की गई है, तो अयोध्या को। किसको, अयोध्या को। उत्तर प्रदेश का जो शहर अयोध्या है उसे पूर्णतः एकदम सौर बनाने की घोषणा की गई है। किस शहर को, उत्तर प्रदेश के अयोध्या को। आगे देखिए 79 नंबर क्वेश्चन। कहता भारत का पहला हरित ऊर्जा पुरातात्विक स्थल, हरित ऊर्जा पुरातात्विक स्थल कौन बना, तो तटमंडिल तमिलनाडु। कौन बना, तटमंडिल तमिलनाडु जो है वो भारत का पहला हरित ऊर्जा स्थल, पुरातात्विक स्थल बना तटमंडिल तमिलनाडु। 80 नंबर क्वेश्चन देखिए। कहता सतत अपशिष्ट प्रबंधन के लिए भारत का पहला पॉलीथीन कचरा बैंक किसने शुरू किया, भारत का पहला पॉलीथीन कचरा बैंक की शुरुआत कहां की गई थी, तो उत्तराखंड के देहरादून में। उत्तराखंड के देहरादून में, उत्तराखंड के देहरादून में घोषित किया गया। क्या, भारत का पहला पॉलीथीन कचरा बैंक उत्तराखंड के देहरादून में लॉन्च किया गया। बस दोस्तों, इसके बाद हम अगले दिन कल खेल कूद के बारे में चर्चा करेंगे। आज हम यही क्वेश्चन पर डे आपको 20 क्वेश्चन टॉपिक वाइज कराए जा रहे हैं। इस टॉपिक वाइज क्वेश्चन को आप जरूर देखिएगा। आपको हर एग्जाम के लिए करंट अफेयर जिस एग्जाम में पूछे जाते हैं उसमें आपको यह बहुत ही फायदा देगा।